भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी अखिल भारतीय से एक तो बात समझ में आती है कि कोई नेशनल, और विद्यार्थी लिखा है यानी कि स्टूडेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट के बारे में वही लिख सकते हैं, तो यानी कि नेशनल लेवल का कोई स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका तो नहीं बोल सकते, लेकिन ABVP साल के 365 दिन में 24/7 काम करता है। वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट का कौन सा काम है, आप अपने इंटरेस्ट का काम ऑप्ट करो और काम करो। विद्यार्थी परिषद हर प्रकार के अवसर और प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को देने का काम करता है। तो होता क्या है कि जैसे हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आप जुड़े हो, आपको कैसे पता कि आप जुड़े हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यहाँ आकर खड़े हो गए? नहीं, एक मेंबरशिप भी होती है। ऐसे विद्यार्थी परिषद की एक मेंबरशिप ड्राइव अभी चल रही है, यहाँ पर भी हो रही है ना। तो उस मेंबरशिप के थ्रू 5 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और वो 5 रुपीज़ इसलिए क्योंकि आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ दिया है और मेरी ज़रूरत होगी तो विद्यार्थी परिषद पूरी करेगी, और ज़रूरत पड़ी किसी स्टूडेंट को तो मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर पूरी करूँगी। एक इस फीलिंग के लिए वो 5 रुपये लेते हैं सर, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम गोलगप्पे वगैरह खाने में उड़ा देते हैं, है ना। तो वो 5 रुपये विद्यार्थी परिषद आपसे खाली आपके अंदर के भाव के ले लेती है। उस 5 रुपये का महत्व यही है। और वो हमारा जो है एक बार मेंबरशिप 1 साल के लिए होता है। तो वो मेंबरशिप ड्राइव भी चल रहा है, तो एक निवेदन भी रहेगा कि जिनको रुचि हो जुड़ सकता है। और जुड़ने का आग्रह मैं इसलिए भी करूँगी क्योंकि काम के मामले में अभी मैंने जैसे बताया स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट का वो काम था कि हमने वृक्षारोपण किया, पूरे देश भर में 1 करोड़ प्लांटेशन का टारगेट दिया। लेकिन इसके अलावा जब कोविड था ना, शायद आप प्रयाग में किसी ऐसे लोगों से जो यही रहते हैं उनसे पूछो, उनको कोई मदद चाहिए होगी हॉस्पिटल की, बेड की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, या फिर ब्लड की, किसी या इवन प्लाज्मा की, या फिर इंजेक्शन की, या टैबलेट्स की। पूछो शहर में बड़े बड़े जगहों पर कहीं ना कहीं उनको, वो जिसका भी नाम लेने वाले हैं, मैं गारंटी दे सकती हूँ 85 to 90% की वो ABVP का कार्यकर्ता रहा होगा। क्योंकि पूरे देश भर के अंदर ट्विटर उठा के देख लो, उस पूरे सेकेंड वेव का जब लोग मर रहे थे, सबसे ज़्यादा हालत बुरी थी, उस समय भी आप देखोगे तो ABVP को सबसे ज़्यादा टैग किया गया क्योंकि हेल्प चाहिए थी। और किसी को पूछते कब है जब वो सहायता के लिए खुद आगे आता है, यानी विद्यार्थी परिषद के लोग आगे आए थे तब हमें सहायता के लिए पूछ लिया। आप देखोगे प्रयाग, मेरा भी ट्विटर हैंडल खोलोगे आप, तो उसमें पुराने समय में जब जाओगे तो बहुत सारा ये साक्षी सिंह BHU करके ऐसा मुझे बहुत टैग करके रखा गया है, क्योंकि मैं मदद कर रही थी इस पूरे एरिया में, मदद के लिए आगे आए थे विद्यार्थी परिषद के एक फेस के रूप में। मैं अकेले नहीं कर रही थी, यहाँ खड़े भाई बहन भी मेरी मदद कर रहे थे, सब साथ में। तो मदद का एक वो आशय था। इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम पौधारोपण भी कर लेते हैं, सेवा की बात कर रहे हैं तो हमने कोविड में मदद कर दी। इसी तरह से अगर स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म देना होता है तो हम राष्ट्रीय कला मंच के थ्रू उनको गाना हो, या फिर कोई डांस का इंटरेस्ट हो, या फिर किसी को बोलना पसंद हो। जैसे कल हिंदी दिवस था, कई लोगों को लिखना पसंद होता है, कविताएँ लिखी होंगी लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, इकलौता प्लेटफॉर्म वही है और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन ABVP वो एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, वो एक मंच भी है आपको फिजिकल रूप में, और ऑनलाइन रूप में ABVP का पेज भी आपके लिए एक स्टेज है, क्योंकि उसके फॉलोवर्स ज़्यादा है, उस पर देखने वाले और आपसे जुड़ने वाले लोग ज़्यादा है, मदद करने वाले लोग ज़्यादा है। तो वो प्लेटफॉर्म देना, वो स्पेस देना स्टूडेंट्स को, ये सारे काम विद्यार्थी परिषद करता है। तो अभी उसी का जो मेंबरशिप हुआ और कई लोगों से मिलना जुलना हुआ, तो आज एक प्लान था, मैं BHU से हूँ, तो BHU से यहाँ ऐसे ही आई थी कि आप सबसे मिलना हो, और एक प्लेटफॉर्म के तौर पर कि सेल्फी विद कैंपस यूनिट, यानी हमने जिनके साथ मेंबरशिप की या फिर इस परिसर में हम जिनसे मिले, जिनको मुझे लगता है कि थोड़े अच्छे हैं, सोशली एक्टिव हैं, उनके साथ एक सेल्फी लेना और पोस्ट करना, ताकि आंचल यहाँ पर है और भाई लोग हैं आपके, और आप सभी हो, दोस्त वगैरह जो भी हो, तो आप आपस में एक बार बातचीत कर सकते हो, कोई सहायता, कोई आवश्यकता, उसके लिए एक साथ खड़े हो सकते हो। शायद आप एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, पर आज एक दूसरे को देख लिया, अगली बार कोई मदद चाहिए होगी तो आप रोक के बोल सकते हो कि मैं ABVP में आई थी, एक फ़ोटो ही खिंचवाई थी पर मैं आई थी और मुझे ये दिक्कत है, आप मदद करोगे। और इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मदद करेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनकी ये जिम्मेदारी क्यों बनती है? आप अगर आज यहाँ आए हो तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी, आपके जूनियर्स के प्रति, कि हमारा जूनियर जो यहाँ आया वो भी एक अच्छी एजुकेशन लेकर जाए, तो उसके लिए मदद करने की भावना भी अपने अंदर कैसे आएगी। और मदद मैं अकेले खड़े होकर तो नहीं कर पाऊँगी, मुझे भी लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ मैं आवाज़ उठा पाऊँ। अकेले आवाज़, अब वो कहते हैं ना अकेला जना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही हाल है। सब इकट्ठे होते हैं, जब एक साथ बोलते हैं तो वो आवाज़ गूंजती है और वहाँ कानों तक जाती है, तो जाकर कहीं कुछ परिणाम निकल कर आता है। तो उसी का एक रूप है विद्यार्थी परिषद,
जहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और काम करने के लिए, और सोसाइटी के साथ साथ एजुकेशनल कैंपसेस यानी कि ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज में तो यहाँ क्या इशू चल रहा है उस पर डिस्कस करते हैं, और जो लगता है कि हाँ इस पर बात करनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो ऐसा एक विद्यार्थी परिषद संगठन है जिसको आप नहीं जानते थे, तो मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि मैं आपको बता पाऊँ कि विद्यार्थी परिषद क्या है। आशा भी करती हूँ कि कुछ समझ में आया होगा। बाकी जो यहाँ भाई है या फिर आंचल है, तो ये मास्टर्स फाइनल ईयर में है ना आंचल, अभी तो मास्टर्स फाइनल ईयर में है, आप इनसे भी बात कर सकते हो, विद्यार्थी परिषद के बारे में जान सकते हो, या फिर भाई वगैरह है जिनसे भी, तो थोड़ा जानने से अच्छा रहेगा क्योंकि पढ़ाई को सब